दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ क्या जेठानी जी का कोई फर्ज नहीं, ये घर उनका भी तो है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। छोटी बहू क्या सो गई क्या? शोभा सुमन के कमरे में आकर बोली। नहीं मम्मी जी, बताइए। सुमन उठकर बैठ गई। बहू, पापा जी के कुछ दोस्त आ रहे तो पापा जी कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए कुछ बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता बना दो। जी मम्मी जी, ठीक है, कहने को तो कह दिया सुमन ने, लेकिन मन ही मन कसमसा कर रह गई क्योंकि उसका चौथा महीना चल रहा था और अभी भी तो मुश्किल से आधा घंटा पहले ही सारा काम निपटा कर लेटी थी। आकर सुमन की आंखों के आगे बहुत कुछ नाच गया। सुना है कि हमारी छोटी बहू पाक कला में बहुत पारंगत थे। सुमन बेटा, क्या ये सही बात है? ससुर विनायक मुस्कुराते हुए नई नवेली बहू सुमन से बोले। जी पापा जी, बस थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, सुमन ने नम्रता पूर्ण जवाब दिया। अब तो सुमन जो कुछ भी रसोई में बनाती सब लोग दिल खोलकर प्रशंसा करते क्योंकि उसका पूरा भरा पूरा संयुक्त परिवार था। सास ससुर जेठ जेठानी, दो देवर, एक ननद और जेठानी जी के दो बच्चे। वाह भाभी, क्या स्वाद है आपके हाथों में। देवर प्रशंसा करते नहीं अगाते। सचमुच छोटी बहू तो अन्नपूर्णा का ही अवतार है। सास ससुर भी दिल खोलकर तारीफ करते। सही बात रचना, सुमन सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जेठ राघव भी खुश होकर कह जाते। सुमन अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती और वह और भी ज्यादा खुशी खुशी सारा काम अकेले निपटाने लगती। लेकिन उसका प्रतिफल ये निकला कि जेठानी रचना ने रसोई के सारे कामों से किनारा कर लिया। सुमन को भी कोई बहुत समस्या। अब रचना तो आराम से बैठकर हर एक की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देती। अब बड़ा परिवार था तो मेहमानों को भी आवाजाही रहती थी और घर से बार बार लोग अंदर बाहर भी आते जाते थे तो दरवाजा भी बार बार खोलना और बंद करना पड़ता था। रसोई को पूरी तरह से साफ सुथरा करके निकलना और फिर थोड़ी देर बाद रसोई में घुस जाना। इसी व्यस्तता के कारण वह केशव को भी समय नहीं दे पाती और बिस्तर पर पड़ते ही जैसे घोड़े बेचकर सो जाती तो वह भी कहीं ना कहीं सुमन से घिन हो जाता। खैर, सब कुछ इसी तरह चल रहा था, लेकिन तभी सुमन के जीवन में एक नन्हे मुन्ने मेहमान ने आने की दस्तक दे दी। अब सुमन मन ना होते हुए भी जबरदस्ती काम करती रहती क्योंकि माँ बनने के एहसास के साथ ही शरीर में एक आलस्य सा आने लग जाता है और रचना तो बिल्कुल भी काम धंधे के लिए आगे नहीं बढ़ती। ऊपर से सास जेठानी दोनों आराम से बैठे बैठे सलाह देती रहती कि प्रेगनेंसी पीरियड में जितना ज्यादा काम करोगी डिलीवरी उतनी ही आसानी से हो जाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं काम को लेकर सुमन अलकसा जाती और मन ही मन दुखी भी हो जाती, लेकिन फिर भी मजबूरी वह सब कुछ करती रहती। और इस समय भी अभी भी वह रस्सी समेट कर थोड़ी देर आराम करने के उद्देश्य से आई थी और पापा जी के दोस्तों के लिए नाश्ता बनाने का फरमान जारी हो गया। छोटी बहू, तुम अभी तक कमरे में हो और पापा जी के दोस्तों के आने का समय भी हो रहा है। शोभा की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। प्लीज मम्मी जी, मेरे ही साथ ये सब कुछ क्यों होता है? हर काम के लिए मुझको ही आवाज क्यों लगाई जाती है? आखिर दीदी भी तो इसी घर में रहती है, आप उनसे कोई भी काम क्यों नहीं करती? जबकि आपको मेरी अवस्था का भी पता है, लेकिन फिर भी आप ना दीदी से करती हैं किसी काम के लिए, ना ही ननद रानी से। अब भरी दोपहर का समय है और सब लोग आराम कर रहे और मैं फिर से रसोई में जुटू जाकर
लेकिन मम्मी जी, मेरा इस समय उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आप दीदी से कह दीजिए कि वह पापा जी के दोस्तों के लिए कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बना दे। लेकिन सुमन ने ये सब बहुत नम्रता पूर्वक शोभा से कहा कि उनको बिल्कुल बुरा भी ना लगे और बात भी बन जाए, क्योंकि वह सासू माँ का अपमान करने के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जेठानी जी को तो अपना कर्तव्य निभाना ही सही है। उसने सोचा कि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कभी तो अपने हक के लिए उसको आवाज उठानी ही पड़ेगी। ठीक है छोटी बहू, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, क्योंकि मुझको भी रसना का हर समय आराम से बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब तुम नहीं कुछ कहती तो मैं भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि फिर वह बुरा मान जाएगी कि मैं ही तुम्हारा पक्ष लेती हूँ, जबकि वह तो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन आज और अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको अपना दायित्व निभाना ही होगा। बहुत हुआ आराम। अब जब हमारी छोटी बहू माँ बनने वाली है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हम लोगों की ही है। और शोभा रसना को बुलाने कमरे में चल दी और थोड़ी देर बाद सुमन ने देखा कि जेठानी जी बड़बड़ाते हुए रसोई में कुछ बना रही थी। लेकिन इस बात पर ध्यान ना देकर उसने सचमुच चैन की सांस ले ली और चुपचाप आंखों को बंद करके फिर से लेट गई।